नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज बात लव जिहाद का निवाला बनाने के लिए मानसिक तौर पर बच्चियों को तैयार करने वाली फैक्ट्री की। वैसे तो यह फैक्ट्री देश के हर कोने में किसी ना किसी रूप में चलाई जा रही है, लेकिन जिस फैक्ट्री का खुलासा आज मैं करने जा रहा हूं वह मध्य प्रदेश के दमोह में गंगा जमुना स्कूल के नाम पर चल रही है। इस स्कूल का एक पोस्टर वायरल हो रहा है जिसमें एमपी के बोर्ड में 10वीं में अच्छे नंबर से पास होने वाली छात्राओं के फोटो को प्रचारित किया गया है। पोस्टर में 15 छात्राएं हैं और 3 छात्र हैं। 15 छात्राओं में से 4 छात्राएं हिंदू हैं और 11 छात्राएं मुस्लिम। लेकिन यदि आप पोस्टर को देखेंगे तो आपको सभी की सभी छात्राएं मुस्लिम ही नजर आएंगी, क्योंकि सभी की छात्राएं हिजाब में हैं और जिसे स्कूल प्रबंधक मुश्ताक खान स्कार्फ बता रहा है और स्कूल यूनिफॉर्म का हिस्सा भी। मतलब यह कि सभी छात्राओं को हिजाब वाला स्कार्फ पहनना जरूरी है। देखने और सुनने में तो यह पोस्टर और हमारी बातें दोनों ही आपको सामान्य लग रही होंगी, लेकिन आप जब गौर करेंगे और अपनी सोच से धर्मनिरपेक्षता और भाईचारा वाला चश्मा जो सिर्फ आपको पहनाया जा रहा है उसे उतारेंगे तो आपको साफ दिखने लगेगा कि यह स्कार्फ केवल ड्रेस कोड नहीं है। यहां केवल गणित और विज्ञान की पढ़ाई नहीं होती, बल्कि यहां नाबालिग से बालिग होती बच्चियों के कोमल मन में बड़े ही सूक्ष्म तरीके से लव जिहाद का शिकार बनाने का बीज बो दिया जाता है। यही बीज बच्चियों के दिमाग में फल फूल कर जब बड़ा होता है तो वो कहने लगती है कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, वो आफ्ताब, लुकमान या साहिल खान नहीं हो सकता, वो मेरा कातिल नहीं हो सकता। और फिर उसका भी वही हाल होता है जो 2 दिन पहले साक्षी का हुआ, कुछ महीने पहले श्रद्धा का हुआ और कुछ वर्षों पहले नेहा, मानसी, अंकिता, बबली, वर्षा, खुशी, शिवानी, नीतू, अंजलि और निकिता तोमर जैसे दर्जनों बच्चियों का हुआ। इस्तेमाल के बाद किसी को मारकर जमीन में दफन कर दिया गया, तो किसी को काट काट कर उसके टुकड़ों को चील, कौवों और कुत्तों को खिला दिया गया, तो किसी को चाकुओं से गोदने के बाद भी जब काफिरों के प्रति अब्दुल की घृणा पूरी नहीं हुई तो उसने पत्थर से बार बार वार करके उसके चेहरे को कुचल दिया। यह गंगा जमुनी स्कूल नहीं बल्कि लव जिहाद का कच्चा माल तैयार करने की फैक्ट्री है। ऐसे स्कूलों में बच्चियों का ब्रेन वॉश कर उसे साक्षी और निकिता तोमर बनाया जा रहा है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि गंगा जमुना जैसे स्कूल कब तक चलते रहेंगे, कब तक ऐसे स्कूलों में स्कार्फ और ड्रेस कोड के नाम पर बच्चियों को चारा बनाया जाता रहेगा। क्या ड्रेस कोड के नाम पर स्कार्फ की हिजाब की तरह इस्तेमाल कर गैर मुस्लिम बच्चियों को इस्लाम की तरफ झुकाव पैदा किया जा रहा है? और यक्ष प्रश्न यह कि देश में और कहां चल रही है लव जिहाद का चारा बनाने की यह फैक्ट्री। करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, रिपोर्ट के बाद मेहमानों से परिचय और चर्चा की शुरुआत। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये पंक्तियां काफी है बताने के लिए कि हिंदुस्तान में शिक्षक अर्थात गुरु का क्या महत्व है। ज्ञान का मंदिर कहे जाने वाले स्कूल में माता पिता अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए भेजते हैं, जहां उन्हें मानव, साहित्य, संस्कृति, गणित, राजनीति और कई अन्य विषयों सहित शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में सीखने को मिलता है। यहाँ तर्क के तंत्र को बेहतर बनाने में भी मदद मिलती है। लेकिन अब स्कूलों की आड़ में जिहादी और मिशनरीज गैंग एक्टिव है। ताजा मामला मध्य प्रदेश के दमोह से सामने आया है, जहां गंगा जमुना एचएस स्कूल की तरफ से विद्यालय के उत्तीर्ण छात्रों की सूची लगाई गई। लेकिन हैरत तो तब हुई जब हिंदू छात्रों को हिजाब रूपी कपड़ा लपेटे हुए देखा, जिसकी सफाई में स्कूल संचालक मुश्ताक खान ने कहा कि ये हिजाब नहीं है, ये स्कार्फ है जो कि यूनिफॉर्म में शामिल है और किसी भी छात्रा को स्कार्फ पहनने के लिए मजबूर नहीं किया जाता। तो ऐसे में सवाल है कि स्कूलों में अगर छात्रों को यूनिफॉर्म पहनने पर प्रेशर नहीं है तो फिर ये यूनिफॉर्म कोड रखा ही क्यों है? स्कूलों में यूनिफॉर्म पहनने के पीछे महत्व होता है, जिसके अनुसार हर छात्र शिक्षक के लिए एक समान है। मध्य प्रदेश के स्कूल में तथाकथित स्कार्फ या हिजाब, कर्नाटक में हिजाब का विरोध करने वालों के लिए कोई संदेश तो नहीं। ये तो खैर जांच का विषय है, लेकिन हिंदू समाज में इस घटना से रोष है। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस घटना की जांच का आदेश दिया है।
ब्यूरो रिपोर्ट सुदर्शन न्यूज। उसकी जांच कराई है। प्रथम दृष्टया जिला शिक्षा अधिकारी को जांच के लिए भेजा था। जांच में उनके परिवार वालों ने कोई इस तरह की शिकायत नहीं की है। जिला शिक्षा अधिकारी स्वयं गए थे। उसके बावजूद भी मैंने पुलिस अधीक्षक को उसकी गहन जांच के लिए बोला। जांच की पब्लिक ऑडिटिंग क्या मांग है आप लोगों की? हम लोगों की विशेष मांग है कि स्कूल की मान्यता रद्द की जाए। और स्कूल की मान्यता रद्द नहीं की जाती है तो स्कूल में बहन बेटियों का अगर एडमिशन कराया जाएगा तो उन्हें हिजाब नहीं पहना जाएगा। उस स्कूल में, भारत के किसी भी स्कूल में चले जाइए, राष्ट्रगान की मान्यता दी गई सरकार द्वारा, भारत माता की जय के नारे लगाए जाते हैं। लेकिन ये इस्लामिक सोच वाला जो स्कूल है, इसमें न राष्ट्रगान होता है, न भारत माता की जय बोली जाती है। बहन बेटियों से इस्लामिक जो उनके काम होते हैं वो तरह तरह के। गंगा यमुना स्कूल के द्वारा 10वीं और 12वीं के परिणाम के बाद अपने स्कूल के टॉपर्सों की एक होर्डिंग से स्कूल के ठीक बाजू में जो घर है सिलेटी कलर का, वहां पर होर्डिंग्स लगाकर बच्चों की फोटो लगाई गई, जिसमें कुछ मुस्लिम बच्चे तो कुछ हिंदू हमारी छात्राएं थी। मैंने देखा लक्ष्मी पटेल के चेहरे पे हिजाब लगा हुआ है, साहू की जो बिटिया है उसके चेहरे पे हिजाब लगा हुआ है। ऐसा जानकर दुख हुआ और हम लोगों ने तत्काल अपने संगठनों में बात की और उसके बाद हम लोगों का ज्ञापन का कार्यक्रम था। कल पता नहीं कौन के सारे पर जांच हो गई। जिला शिक्षा अधिकारी कौन सा चश्मा लगाकर जांच करने गए थे, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का या किसी अन्य इस्लामिक देशों का? मुझे नहीं लगता कि आप भारत का चश्मा पहन के कुरैशी जी डीओ साहब जांच करने। गंगा जमुना स्कूल के प्रबंधक मुश्ताक खान जैसे लोगों का नेटवर्क इतना पुख्ता है, इतना मजबूत है कि इधर विवाद हुआ नहीं कि इधर जांच भी पूरी हो गई और उधर क्लीन चिट भी मिल गया। करेंगे चर्चा। हालांकि गहन जांच की ऑर्डर फिर से दिए गए हैं नरोत्तम मिश्रा जी की तरफ से, गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश के। लेकिन ये चीज़ हो कैसे रहा है, कैसे ऐसे स्कूल में आप और हम अपने बच्चों को भेज देते हैं, करेंगे चर्चा। जितेंद्र मिश्रा प्रवक्ता है कांग्रेस के, शिवम शुक्ला हैं प्रवक्ता बीजेपी के, और अतीकुर रहमान है इस्लामिक रिसर्च करते हैं और इस्लामिक स्कॉलर के तौर पे हमारे साथ हैं। अमितोष पारिक हैं बीएचपी से हमारे साथ। सभी मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत मैं करना चाहूँगा अमितोष पारिक जी से, प्रवक्ता है बीएचपी के। अमितोष जी, सबसे पहले तो मैं आपकी प्रतिक्रिया, आपके संगठन विश्व हिंदू परिषद की प्रतिक्रिया, और इस तरीके के स्कूल अभी दमोह में ये सामने आया है, क्या लगता है कि केवल दमोह में ही ऐसे स्कूल होंगे जहां पर इस तरीके से लफ्ज़ जिहाद के लिए बच्चियों को तैयार किया जाता है, उसके मन में ये डाला जाता है कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, इस तरीके के दिमाग और इसी मेंटेलिटी और इसी स्कूल और इसी तरीके से जब बीजारोपण होता है तब जब बड़ी होती है और लफ्ज़ जिहाद की शिकार होती है और फिर काट दी जाती है, मार दी जाती है, जमींदोज कर दी जाती है, उसके बाद भी वो ये कहती है कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। क्या है आपकी प्रतिक्रिया? मुकेश जी, ये जो विषय उठा है आज, ये विषय कुछ ऐसी बात नहीं है कि भारत में पहली बार ये देखने को मिला है कि किसी कॉन्वेंट स्कूल में, किसी जनरल या प्राइमरी स्कूल के अंदर में किसी तरह से एक धर्म के मजहब को या थोपा गया हो बच्चों के ऊपर में। और जिस तरह की प्रतिक्रिया स्कूल की तरफ से आई है, आप देखिए कि कैसी प्रतिक्रिया आई है। प्रतिक्रिया ये आती है कि ये स्कूल का एक स्कार्फ है, मतलब ये अपनी सहूलियत के हिसाब से इसको हिजाब बोल देंगे, अपनी सहूलियत के हिसाब से ये स्कार्फ बोल देंगे और अपनी सहूलियत के हिसाब से जहां भी इनको लगा कि हमें हमारे मजहब का प्रचार करना है, उसको प्रचार करने में प्रतिबंधित हटा के करते रहेंगे। लेकिन ये ऐसी प्रतिक्रिया हुई जहाँ पे विश्व हिंदू परिषद में पहले भी एक केस हुआ था जहाँ पे प्रिंसिपल नादिया सिद्दीकी थी, वहां पे भी मदरसे की तरह से प्रेयर पढ़ाई जा रही थी, नमाज पढ़ाई जा रही थी और फतवे हो रहे थे। वहां विश्व हिंदू परिषद ने इसकी कंप्लेंट कराई। कोटा का विषय देखिए, कोटा के अंदर में एक स्कूल के अंदर में लगातार तरह के इस्लाम धर्म को, इस्लाम मजहब को, मैं ये और स्पेसिफिकली कहूं, बढ़ावा दिया जा रहा था। वहां पे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उसकी एफआईआर कराई और टीचर को सस्पेंड करने की मांग करी। देखा जाए तो आर्टिकल 28 और 29 जो भारत के संविधान में एक माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को प्रमोशन करने का अधिकार देते हैं, तो इस तरह की प्रतिक्रिया एक ऐसे स्कूल के अंदर में जहां पर लव जिहाद जैसे केसेस, मेरा अब्दुल अच्छा है, हिजाब के अंदर में आप फोटो डालते हो जिसको बोलते हो कि स्कूल की ड्रेस है और स्कार्फ है वो। और आपको एक और याद आऊँ मुकेश जी, आपके माध्यम से बताता हूँ कि हाथरस के अंदर में भी केस हुआ था जहाँ पे बच्चों को फोर्स करा गया था कि वो नमाज पढ़ी जाए, जहाँ पे स्कूल के ऑफिशियल्स कौन थे? स्कूल के ऑफिशियल थे, मैं आपको बताऊँ, इरफान इजवी, रिजवान। फिर कर्नाटका का केस हुआ कोलार के अंदर में, वहां पे भी नमाज पढ़ाई गई और बुरखा पहनाया गया। तो किस तरह से ये अपने मजहब को पहले तो आप लागू कर चुके हो, फोर्सफुली कर रहे हो, और उसके बाद में कॉन्वेंट स्कूल के ऊपर में करते हो। तो मैं कहता हूँ लव जिहाद, लैंड जिहाद, ग्रूमिंग जिहाद, और अब ये आ रहा है स्कूल जिहाद के ऊपर में। विश्व हिंदू परिषद इसकी खंडन करता है और हम ये प्रतिक्रिया करते हैं कि अगर बजरंग दल को वहां उतरना पड़ा तो इसके अगेंस्ट कंप्लेंट कराई जाएगी और इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट करा जाएगा।
अतीकुर रहमान जी, यही सवाल मेरा आपसे है, कब तक गंगा जमुनी स्कूल में इस तरीके से बलि चढ़ाई जाती रहेगी इस तरीके के बच्चियों की? अतीकुर रहमान, क्या आवाज मिल रही है आपको? अतीकुर रहमान, शायद इनका कनेक्शन हमें, अतीकुर रहमान साहब मिल रहे हैं। अगर आवाज मेरी आ रही है आपको अतीकुर भाई, तो आप रिएक्ट कर सकते हैं। आपके विजुअल तो मुझे नहीं मिल रहे। चलिए, मैं जितेंद्र मिश्रा जी के पास आऊंगा। जितेंद्र जी, क्या आपको लगता है इस तरीके के स्कूलों में जिस तरीके से सूक्ष्म तरीके से बड़े ही कहे जो एक साजिश के तहत पीछे से जिस तरीके से ये पोस्टर लगाया गया, पोस्टर देखने में तो सामान्य लगता है कि एमपी बोर्ड में जो 10वीं की जो छात्राएं हैं जिन्होंने अच्छे नंबर से पास किया है अपनी परीक्षा को, उसके पोस्टर लगाए हैं और ये स्कूल का प्रचार है, जो करना उनका धर्म है। लेकिन जो पिक्चर, जो फोटो लगाए गए हैं सभी के सभी हिजाब में है, और क्या मैसेज देने का कोशिश की जा रही है? जितेंद्र जी, देखिए, अभी मैं नरोत्तम मिश्रा जी को सुन रहा था। उन्होंने अपने बयान में ये कहा कि लड़कियों के परिवार वालों ने कोई शिकायत नहीं की है, लेकिन फिर भी हमने जिला शिक्षा अधिकारी को भेजा है। आपने भी सुना होगा। नहीं, ये नहीं कहा। उन्होंने कहा जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच पूरी कर ली है, शिकायत में कोई भी अभिभावक ने इस तरीके की बातें नहीं की है। फिर भी उन्होंने पुलिस अधीक्षक को गहन जांच के लिए कहा है। हाँ, ठीक है। अब इसके बाद वहां के स्थानीय लोगों से आपने बात सुनी, उन्होंने ये कहा कौन सा शिक्षा अधिकारी आया था, कब जांच करके चला गया, हमें नहीं मालूम है। ये भी आपने सुना होगा। बिल्कुल। अब ये बताइए, ये सरकार क्या कर रही है बैठी? अगर इस तरह की घटनाएं हो रही, कौन सा शिक्षा अधिकारी जाता है और कार्रवाई या जांच किए बिना वापस आ रहा है, और मंत्री उसकी तरफदारी कर रहे हैं, उस शिक्षा अधिकारी का पक्ष लेकर के कह रहे हैं कि शिक्षा अधिकारी जाकर के जांच पूरी करके आ गया। मैं आपको बताऊं, ये सरकार में एक नहीं कई घटनाएं ऐसी हो गई। आखिर क्या कारण है कि इस तरह की ताकतों को शह मिल रहा है? आखिर क्या कारण है कि ऐसे लोग लगातार कृत्य करते जा रहे हैं? कहीं ना कहीं लाइन आर्डर पर सवाल उठता है कि नहीं उठता? आप बताइए। नहीं, मैं आप लोग, आप जितेंद्र जी, मैं मैं इस डिबेट को जरा दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश करूंगा। शिक्षा अधिकारी ने जो किया वो गया, जांच के लिए गए, मुझे भी पता है, हमने भी पूरा पता किया, उसके बाद ये प्रोग्राम में कर। शिक्षा अधिकारी गए थे, अभिभावकों से उन्होंने बात भी की, अभिभावकों ने कोई शिकायत भी नहीं की। और मैं इसीलिए प्रोग्राम ये कर रहा हूं क्योंकि अभिभावकों को ये सामान्य लग रहा है, और मैंने इसीलिए लोगों को इस बात को दिखाने के लिए जो सामान्य लगने वाली चीज जो है वो सामान्य नहीं है। कैसे, मैं उन अभिभावकों को भी मैं कह रहा हूं कि इस प्रोग्राम को देखिए और उस मैसेज को समझिए। देखने में आपको, जितेंद्र जी, आपको इसमें क्या बुरा लगा जो शिक्षा अधिकारी ने जांच की, गलत जांच की? आपको क्या लगा, इसमें क्या गलत है? नहीं, देखिए, सवाल शिक्षा अधिकारी की जांच का नहीं है, सवाल अभिभावकों का भी है। अभिभावकों ने शिकायत नहीं की, लेकिन आप ये बताइए तकलीफ किसको हो रही है? तकलीफ हो रही है न्यू सुदर्शन चैनल को, जो इस पर डिबेट कर रहा है। हाँ। मैं उसकी तकलीफ को जायज मानता हूँ। मेरी तकलीफ आपकी तकलीफ क्यों नहीं है मिश्रा जी? बिल्कुल बिल्कुल क्यों नहीं है तकलीफ? मेरी भी तकलीफ, हाँ, मेरी भी तकलीफ है समाज, और आपकी जो तकलीफ है, हाँ, वो सामाजिक सरोकार से जुड़ी तकलीफ है। मिश्रा जी, आप प्रमोट करते हैं सरकार तकलीफ मानने को तैयार नहीं। सरकार माने नहीं माने मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। समाज सरकार से बड़ा होता है, समाज ही सरकार बनाती और समाज ही गिरा देती है। अब ये मैं अभी अमितोष जी को सुन रहा था जी, अमितोष जी का दायित्व बनता है कि नहीं बनता, सारे के सारे विश्व हिंदू परिषद के लोगों को ले जा करके सब लोग जितेंद्र जी इस डिबेट को केवल पॉलिटिकल में, मैं कह रहा हूं कि आपकी आपत्ति इस पोस्टर से क्या है? आपको क्या गलत लगा इस पोस्टर में? मैंने आपसे स्पष्ट किया कि मेरी आपत्ति का सवाल नहीं है। सवाल नहीं, मैं पूछ रहा हूं नहीं, मान ली सरकार की बात तो समझ ली आपने, कह दिया, वो रजिस्टर भी हो गया, मैंने आपकी आपत्ति दर्ज कर ली। अब आपको इस पोस्टर में गलत क्या लग रहा है? अगर ये स्कार्फ है, हाँ, और स्कूल के ड्रेस में स्कार्फ है तो कोई आपत्ति नहीं है, आपने मुकेश कुमार जी। लेकिन अगर ये हिजाब, अगर ये हिजाब के रूप में प्रयोग किया गया तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण घटना कैसी हो सकती है? मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा अमितोष आऊंगा जी। मेरा ये कहना है कि सरकार क्या कर रही है? क्या न्यूज सुदर्शन चैनल का दायित्व बनता है? सरकार का कोई दायित्व नहीं बनता। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल। एक नहीं 50 घटनाएं हो गई,
और ये सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव की घोषणा हो जाए और सारी चीजें सामने लेकर के आ जाए। ठीक है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी, आपने बहुत अच्छा कह दिया, बिल्कुल साफ किया, मुझे अच्छा लगा। शिवम शुक्ला जी, सारी बातें जो है बीजेपी पे आकर के अटक रही हैं। बीजेपी ने एक बार उनके अधिकारी जो सरकार में जो आपके अधिकारी हैं क्लीन चिट दे दिया, दूसरी बार फिर से गहनता से जांच करने की बात की जा रही है। गहनता से जांच करके आप क्या करेंगे और क्या जांच क्या रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहली बात हमें ये कैकस चल रहा है जो कहीं ना कहीं औरंगजेब ने देखा था, वीर कासिम ने देखा था, उसको पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। किंतु हमने देखा है कि मध्य प्रदेश की सघन और एक जागी हुई सरकार जो लगातार इस देश की धार्मिक मान्यताओं को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है, इस देश में एक सांप्रदायिक वातावरण बनने से देश की बचाना चाहती है इस प्रदेश को। और सरकार ने हमने देखा है कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश के अनेकों शहरों में लगातार एनआईए जैसी एजेंसियों के माध्यम से छापे हुए हमारी पुलिस सजगता के साथ काम कर रही है और किस प्रकार से आतंकवादी मानसिकता वाले लोगों को हम लगातार आइडेंटिफाई करके उनको बाहर ला रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करने का काम कर रहे हैं। जैसा गृह मंत्री जी ने कहा था कि ऐसा की तरीके से जिहादी मानसिकता के लोग छुपे हुए हैं और मध्य प्रदेश की पुलिस इनके लिए पेस्टिसाइड का काम कर रही है। इस प्रकार की मानसिकता वाले लोगों को नगर से बाहर निकाल कर उनको पकड़ करके उनकी सही जगह पहुंचाने के लिए मध्य प्रदेश की पुलिस प्रतिबद्ध है। अब दूसरी चीज आपको बताइए, मध्य प्रदेश की पुलिस, मध्य प्रदेश की सरकार इस चीज के लिए भी प्रतिबद्ध है कि मध्य प्रदेश में हम केरला फाइल्स या कश्मीर फाइल्स जैसी स्थिति नहीं बनने देंगे। मध्य प्रदेश में भी हमने देखा था कि भोपाल के युवाओं का किस प्रकार से टीचर, ट्रेनर, इंजीनियर, बस में काम करने वाले, पान कर काम दुकान लगाने वाले, इस प्रकार के जिहादी मानसिकता के लोगों ने मध्य प्रदेश में सिविल सोसाइटी को हर जगह पर अपनी मैच बनाई है और यह लोग व्यापक स्तर पर धर्मांतरण करने का काम कर रहे हैं। हम कितनी शांति, कितनी श्रद्धा के बाद सजग हो गए, यह चीज के लिए भी मध्य प्रदेश की सरकार सजग है। किस प्रकार की घटनाएं कम से कम हमारे प्रदेश में न होने पाए। आज कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए इस प्रकार के विषयों पर मौन धारण कर रही है। अरे आप दूसरे पे अभी जितेंद्र शुक्ला, शिवम शुक्ला जी, मैं कह रहा हूं कि इस घटना पे, आप इस घटना पे फोकस कीजिए। ये जो हिजाब में सारी बच्चियों को दिखाया गया है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया पहले चाहिए। और आपकी सरकार जो कह रहे, नरोत्तम जी कह रहे हैं कि गहनता से जांच होगी, क्या जांच करेंगे गहनता से आप? और आपका शिक्षा अधिकारी ने क्लीन चिट किस आधार पर दिया? देखिए, हमारी प्रक्रिया एकदम साफ है कि शिक्षा के मंदिर को हम सांप्रदायिकता फैलाने का गढ़ नहीं बनने देंगे। वह स्कूल, वह संस्थान जहाँ शिक्षक देना अपने शिक्षकों का कर्तव्य है। अगर वहाँ पे इस प्रकार से जिहादी मानसिकता को फैलाया जा रहा है, धर्मांतरण की साजिश को रचा जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे लोगों का, जैसे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा, हम जमीन से ट्रक के पीछे ऐसे लोगों को उगाड़ने का काम करेंगे। मध्य प्रदेश की सरकार इन प्रकार के किसी भी वाक्य को हल्के में नहीं लेगी, इसकी एक सघन जांच की जाएगी। अगर किसी अधिकारी ने लिखा कोटी के नाम पर इस प्रकार से क्लीन चिट देने का काम किया, उसके ऊपर हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। और हमारा स्पष्ट मानना है कि मध्य प्रदेश में केरला फाइल या कश्मीर फाइल जैसी स्थिति नहीं बनने देंगे। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, जबलपुर, इंदौर, भोपाल जैसे अनेकों महानगरों में लगातार, ठीक है, चलिए ठीक है। अतीकुर रहमान जुड़ गए हैं। ठीक है शिवम, ठीक है, आपकी आवाज़ थोड़ी इको हो रही है, समझ में ज़्यादा नहीं आ रहा है। अतीकुर रहमान साहब सुन रहे होंगे, सारे हमारी खबरों को भी देखा, रिपोर्ट को भी देखा, बयानबाजी भी सुनी, जो गेस्ट पैनल बोल रहे वो भी सुना। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये कौन सा मॉडल है जो इस गंगा जमुना स्कूल से चलाया जा रहा है? इस मॉडल को क्या कहते हैं? आप रिसर्च करते हैं, इस्लामिक रिसर्च है। मुकेश जी, मुझे कुछ भी नहीं सुनाई दिया है शुरू से, मैं जुड़ नहीं पाया हूँ। कोशिश काफी की गई आपकी तरफ से, आपके बैकग्राउंड टीम ने, लेकिन मुझे नहीं पता। मैं ठीक है, बाकी लोगों ने क्या कहा उसको छोड़ दीजिए। मैं इस रिपोर्ट के बारे में तो पता है ना, खबर क्या है? जी हाँ, रिपोर्ट में बस मैं बता रहा हूँ कि ये कौन सा मॉडल है इस्लाम का? जी, कोई मॉडल नहीं है मुकेश जी। अगर कोई इनको टूल पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए जो स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने सफाई ये दी है कि ये स्कार्फ है, हिजाब नहीं है। पहले तो फर्क करना आप लोग सीख लें कि हिजाब क्या होता है और स्कार्फ क्या होता है। और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने ये भी बताया है कि स्कूल में तमाम लड़कियां इस तरह का स्कार्फ पहनती हैं, कोई भेदभाव नहीं है, कोई कंपल्सन नहीं। तो आप अतीकुर रहमान साहब, ठीक है, आपने कहा, मैं बता रहा हूँ कि हिजाब और स्कार्फ में क्या फ़र्क है, दुनिया भी जानती है, हम भी जानते हैं, जितने पैनलिस्ट बैठे हुए सब जानते हैं और आप बेहतर जानते होंगे।
लेकिन स्कार्फ को हिजाब की तरह पहना करके बच्चियों का फोटो लगाना, इसके पीछे इंटेंशन क्या है, ये तो केवल आप बता सकते हैं। आप ही के मुंह से मैंने सुना कि जो एजुकेशन ऑफिसर है इन्होंने क्लीन चिट दे दिए। हाँ, तो आखिर समस्या क्या है? आप क्यों घर घर के लोगों में झांक कर, स्कूल में झांक कर, अरे टॉपर्स की लिस्ट है वो, उनका परसेंटेज नो 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 अतीकुर रहमान, ये टॉपर की लिस्ट नहीं है। यही तो मैं कह रहा हूं, यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये टॉपर की लिस्ट केवल नहीं है, ये चारा बनाया जा रहा है। ये जो आप स्कूल के नाम पर लफ्ज़ जिहाद के लिए कच्चा माल तैयार कर रहे हैं ना, वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। इस स्कूल में वही मॉडल तैयार किया जा रहा है, वही मॉडल है। आप कह रहे हैं, बिल्कुल मैं कह रहा हूं, आपको वहां पर स्कार्फ पहना करके बच्चों को आप बोलते हो स्कार्फ का दूसरा भी हो सकता है, सबको एक ही तरीके से आप जो है बिना स्कार्फ के भी डाल सकते हैं, लेकिन आपने वहां पर स्कार्फ को हिजाब की तरह इस्तेमाल किया है उसे, और उसको हिजाब में दिखाया है। और क्योंकि उसके पेरेंट्स भोले हैं। मैं तो वही कह रहा हूं कि आप चश्मा उतारो, ये गंगा जमुना तहजीब वाला, ये भाईचारा वाला, ये धर्मनिरपेक्षता वाला चश्मा उतारो और असलियत पहचानो। असलियत ये है। पेरेंट्स का क्या रिएक्शन आया? पेरेंट्स को मैं समझा, मैं पेरेंट्स तो भोले भाले हैं, नहीं समझ रहे हैं। वो जो जाल में जो फंस गए, देखो जाल में जो फंस जाता है ना, उसको नहीं समझ में आता। आपकी और हिंदुत्व परिवार की है, सारी फिलॉसफी आरएसएस की है। ये फिलॉसफी की बात नहीं है, तर्क से बात करो, फिलॉसफी की बात मत करें। अतीकुर रहमान साहब, ये अरे साक्षी 2 दिन पहले साक्षी को जिस तरीके से चाकुओं से गोद दिया गया, वो इसी तरह के किसी स्कूल में पढ़ी होगी जहां उसे बताया होगा जो अतीकुर रहमान बड़ा अच्छा आदमी है, तो शाहिल भी अच्छा होगा। आतंक का गोबर कहां से शिक्षा मिली आपको? अरे आपको कहां से शिक्षा मिली ये बताइए आप। अरे भाई, आप लोग ढूंढ के गोबर ढूंढ रहे हैं। गोबर नहीं ढूंढ रहा, गंदगी ढूंढ रहा हूं। समाज में जो गंदगी है उस गंदगी को ढूंढ रहा हूं, समाज की सफाई कर रहा हूं, सफाई कर रहा हूं। आप गंदगी फैला रहे हो, मैं सफाई कर रहा हूं। क्यों? आप लोगों को ठेका, ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है अतीकुर रहमान साहब, ये आपकी भी जिम्मेदारी है, ये आपकी भी जिम्मेदारी है अतीकुर रहमान। यदि आप अपने आप को भारत के किया ये ठेका आपको नहीं, ये ठेकेदारी नहीं है। ठेकेदारी तो आपने, ठेकेदारी तो सुपारी किसने दी और किसने ली? ये आपको सुपारी और ठेकेदारी लगती होगी, क्योंकि आप लोग वही लेकर के ये काम कर रहे हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये ठेकेदारी और सुपारी आपकी है जो स्कूल से चला रहे हो। हमारी ये जिम्मेदारी, हम उस गंदगी को सामने ला रहे हैं। पेरेंट्स को जब तकलीफ नहीं है, पेरेंट्स को तकलीफ इसलिए नहीं है क्योंकि उसकी आंखों में आपने जो चश्मा पहनाया वो उसी चश्मे से देख रहे हैं। मैं चश्मा उतारने की कोशिश कर रहा हूं, मैं उसे वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, और मुझे लगता है कि मेरा ये प्रोग्राम अगर उन्होंने देखा होगा तो उन्हें समझ में आया होगा। अतीकुर रहमान, आप तो बड़ा रिसर्च करते हैं, आप ये बताइए ना, साक्षी अभी जो 2 दिन पहले साक्षी के साथ हुआ, कि ये ठेका सुपारी किसने दी आपको? आपको किसने ठेका दिया? गंगा जमुना तहजीब वाले को किसने दिया ठेका? अरे वो तहजीब नहीं है, सिर्फ गंगा जमुना स्कूल है। भाई तहजीब के नाम पे उसी गंगा जमुना स्कूल, यमुना होता है, जमुना आपने रखा, ये भी तो पेरेंट्स को समझना चाहिए। गंगा और यमुना होता है, गंगा और कहां से ये आतंकी गोबर भर के लाए आप लोग? तौबा 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 करना चाहिए आपको उन स्कूल के प्रबंधक मुश्ताक खान से। अतीकुर रहमान साहब, मुश्ताक खान जैसे लोगों से तौबा करनी चाहिए आपको। को भी मात दे दिया आपने। किसको? औरंगजेब। एक चलिए, कम से कम औरंगजेब को तो आपने गलत सेंस में पेंट किया। चलिए, मैं आपको इसके लिए धन्यवाद कहता हूं कि औरंगजेब को आप विलन तो कम से कम मानते हैं। औरंगजेब को उससे भी बड़े विलन है। नहीं, वो तो आप मुझे कहेंगे, वो तो आप मुझे कहेंगे। मैं नहीं, चूंकि आपकी असलियत हमने पहचान ली ना, आपकी असलियत पहचान ली ना। जो भी आपकी असलियत पहचानेगा वो आपके लिए जो विलन होगा। अतीकुर रहमान साहब, छुपने वाली बात नहीं है, हम पहचान लेते हैं पर्दे के पीछे क्या है, नकाब क्यों रखा गया है, हिजाब क्यों पहनाया जा रहा है, नाबालिग बच्ची को हिजाब क्यों स्कार्फ के रूप में पहनाया जा रहा है। भाई जी, जो आतंक बचाया था औरंगजेब ने, आप तो 100 हाथ आगे निकल गए उससे।
आपको लगेगा ये अतीकुर रहमान, आपको लगेगा क्योंकि मैंने असलियत एक्सपोज कर दिया ना। मुझे लग रहा है कि आपको एक्सपोज होने के बाद ये एक्सपोज आप हो रहे हैं, एक्सपोज अगर एक्सपोज करना, अरे मैं तो एक्सपोज हुई, मैं तो टेलीविजन पे कह रहा हूँ, नेशनल चैनल पे कह रहा हूँ। तहजीब आपने लगाया, तहजीब के नाम पे स्कूल चलाया और उस स्कूल में आप जो है बच्चियों के दिमाग में जहर भर रहे हो। स्कूल है, तहजीब भी नहीं है वो मैंने स्कूल तहजीब के नाम पे आप अतीकुर रहमान साहब को स्कूल बना के हिंदू लड़कियों को वहां एडमिशन लेना पड़ा। लानत है वीएचपी बजरंग दल के ऊपर, लानत है एमपी सरकार के ऊपर। चलो अब आ गए अपने लाइन पे। चलो अमितोष जी बोलना चाह रहे हैं जी। अभी देखिए, सुन लीजिए अमितोष जी, आपने दिया, अमितोष जी बोल रहे हैं। अमितोष जी वीएचपी से सवाल किया। अमितोष जी। ओके सर, बोलूं मैं? जी हाँ, सबसे पहले तो इन्होंने जो बात कही, और मुझे लगता है कि सुदर्शन को इस बात पे बहुत ही गर्वान्वित महसूस होना चाहिए कि कम से कम हिंदुओं का ठेकेदारी तो किसी चैनल ने उठाई, कम से कम आपके जैसे जिहाद तो नहीं उठा लिया इनने। और इसीलिए नहीं, हम लोग ठेकेदारी नहीं करते सर, हम जिम्मेदारी है हमारी, हम जिम्मेदारी निभा रहे हैं बस। वही नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, कम से कम इन्होंने जिहाद, आपने सुदर्शन माध्यम से जिहाद तो नहीं उठाया जैसे जिहाद का यहाँ पे डिफेंस करने बैठ गए अतीकुर रहमान साहब। एक और बात मैं बताता हूँ अतीकुर रहमान साहब, आपको याद होगा कश्मीरी हिंदुओं को जिस तरह से बच्चों को कश्मीर में 1980 में नमाज पढ़ाई गई थी, तब कहाँ चली गई थी आपकी सारी बातें। एक और बताता हूँ, कलमा पढ़ाते हैं आप स्कूलों के अंदर में, तब क्या हो जाता है आपको, वो भी स्कूल का पार्ट बन जाते हैं। आज की घटना है अमितोष जी और अतीकुर रहमान साहब, आज की घटना है गाजियाबाद में। नाबालिग बच्चे को पेरेंट्स से छुपा करके उसका धर्म परिवर्तन करा दिया। बच्चा जो है घर से निकल करके मस्जिद में 4-4 घंटे तक बैठा रहता था, उसको लैपटॉप दिया गया था और बंदूक दी गई थी उसे। पुलिस जांच में आया, उसे सिखाया जा रहा, उसका माइंड वॉश किया जा रहा था, उसे जिहादी बनाया जा रहा था। क्या पढ़ाते हैं स्कूल में? इसीलिए मैंने बोला कि मॉडल कौन सा है ये मॉडल मैंने पहली बार देखा। मुझे याद है कि सुदर्शन ने एक न्यूज दिखाई थी बहुत बड़ी, जहाँ पे बच्चे को भारत माता की जब वो परफॉर्म कर रही थी तो उसका क्राउन हटा के उसको हिजाब पहनाने के लिए बिल्कुल वो हमने चलाया था स्कूल में, वो भी स्कूल से ही था, वो भी स्कूल से ही। अतीकुर रहमान साहब की वजह से तो वो हुआ नहीं था। अतीकुर रहमान साहब की अकॉर्डिंग देखा जाए तो स्कूल का पार्ट होना चाहिए। इक्वालिटी के पार्ट पे कलमा पढ़ा देते हैं आप, तब क्या हो जाता है आपको। और एक और याद है मुकेश जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सूरा 59 अल हश्र क्या कह रही है, उसकी आयत 21 कहती है, जिसकी वजह से आज इसे भारत को देखने को पड़ रहा है। वो ये कहती है कि अल्लाह ने लिख दिया है, और ये मैं कोट कर रहा हूँ कुरान से, ये इसको डिफेंड कर लें कि अल्लाह ने लिख दिया है मैं और मेरे रसूल ही विजय रहेंगे। निसंदेह अल्लाह शक्तिमान और प्रभावशाली है। इस तरह का पाठ जब इनके बच्चे पढ़ते हैं और वो बड़े होकर युवा करके लव जिहाद का शिकार बनाते हैं, क्योंकि आप कन्वर्ट करा रहे हैं हिंदुओं को, और अगर ये दिखाया जा रहा है तो ये चेताया जा रहा है, ना कि स्कूल का पार्ट है। स्कार्फ नहीं, एक स्कूल जिहाद और एजुकेशन जिहाद पे प्रभाव डालने के प्रयास कराए। और विश्व हिंदू परिषद ने, चाहे कोटा हो, चाहे वो कानपुर हो, चाहे वो कोलकाता हो, चाहे वो साउथ हो, हर जगह इसका विरोध किया है और खड़े हुए बजरंग दल के कार्यकर्ता। और वापिस चेताता हूँ, हमारे संयुक्त महामंत्री ने कहा है कि अगर हमारी हिंदू बहन बेटियों को आप लोगों ने इस तरह से हरकत करने का प्रयास किया तो बजरंग के घर घर में घुस जाएगा। याद रखिए अतीकुर रहमान साहब। जवाब देंगे अतीकुर भाई? मुझे कुछ नहीं सुनाई दिया अपना। मुकेश जी आप मुझे बताइए कौन कह रहे थे, क्या बता रहे थे, मुझ तक आवाज नहीं पहुंच रही। अब 2 मिनट की बातों को तो याद करके भी नहीं बताया जा सकता, लेकिन आपने जो सवाल पूछा था उसका उन्होंने जवाब दिया। चलिए आपको बात करी, जो बताया कि पोस्टर जो है सरकार ने क्या किया नहीं किया, कांग्रेस क्या करेगी, क्या कांग्रेस इसे चुनावी मुद्दा बनाएगी? चुनावी मुद्दा ये नहीं बनता मुकेश जी, चुनाव मुद्दा बनता है विकास। और आप ये देखिए कि खाली एक पोस्टर का बात नहीं है, कैसी मध्य प्रदेश में अनेकों घटनाएं हो रही है। सरकार के स्तर पर क्या प्रयास हो रहा है ये समझने का प्रयास कीजिए। अभी अमितोष जी ने बहुत सारी बातें की, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि एक बार सरकार के लिए ये सवाल करते हैं आप उनसे, आप सरकार के मुंतरी का पुतला देर कर सकते हैं। जो आप ये कह रहे हैं कि रिपोर्ट गलत आई, सरकारी अधिकारी रिपोर्ट गलत दे देगा और अपने पद पर बैठा रहेगा और गृह मंत्री बयानबाजी करेगा। पुतला जलाइए, विरोध करिए,
नहीं तो इस तरह की घटनाओं को नहीं रोका जा सकता। ठीक है, करना चाहिए। आप मैं आपके साथ हूँ, मैं जितेंद्र जी आपके साथ हूँ। आपने जो कहा करना चाहिए वीएचपी को, केवल मुंह से बोल करके विरोध को मैं ये नहीं करता, विरोध दर्ज भी कराना चाहिए। लेकिन आपकी एक बात मुझे समझ में नहीं आई, आप यहाँ तो विरोध कर रहे हैं लेकिन आप इसे चुनावी मुद्दा नहीं करते। चुनावी मुद्दा क्यों नहीं बन सकता, ये जरा समझाइए मुझे, मैं नहीं समझ पा रहा क्यों नहीं बन सकता। मुकेश जी मेरी बात को सुनने का प्रयास कीजिए। नहीं, मैं सुन ही रहा हूँ, बिना प्रयास के भी सुन रहा हूँ। ये मध्य प्रदेश में सिमी के आतंकवादी मिलते हैं कि नहीं मिलते, आपने देखा? बिल्कुल। जेल को तोड़ के भाग जाते हैं कि नहीं भाग जाते, आप बताइए। मध्य प्रदेश में आतंकवादी मिलते हैं, मध्य प्रदेश में माफिया अधिकारियों की, आईपीएस और आईएएस की जान ले लेता है। यह मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था है, यह मध्य प्रदेश के हालात हाजरा है। सरकारों की जिम्मेदारी क्या बनती है? इस तरीके के मामलों को पहले होने देते मुकेश जी, और बाद में इस तरीके के मामलों को सामने ला करके ये चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इनके पास 18 साल का विकास नहीं है दिखाने को। सर हमारे पास जो जितेंद्र जी हमारे पास जो रिसर्च है, हमारे पास जो रिसर्च आया है सर, इस स्कूल को जो है यूपीए काल में ही मान्यता मिली थी और कांग्रेस की सरकार थी उस समय, और केंद्र में भी कांग्रेस की ही सरकार थी। अरे इस देश को आजादी भी कांग्रेस की सरकार ने दिलाई। ठीक है, मैं क्रेडिट देता हूँ क्रेडिट देता हूँ। आज ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है, आप उस आजादी की लड़ाई से इस भ्रष्टाचार को देखेंगे क्या? मध्य प्रदेश नहीं आपने उठाया जी, मैं इस चीज का जवाब देना चाहूंगा। जी शिवम शुक्ला जी बोलिए जी। देखिए, सबसे पहली बात इन्होंने कही मध्य प्रदेश में आतंकवादी गाने पकड़े गए। मैं एक बात कहना चाहूंगा, मध्य प्रदेश की सरकार इस चीज को लेकर के प्रतिबद्ध है कि अगर प्रदेश के सांप्रदायिक माहौल को खराब करते हुए कोई भी आतंकवादी संगठन इस प्रकार से मध्य प्रदेश के किसी भी हिस्से में, किसी भी शहर में अपने ठिकानों को स्थापित करता है, मध्य प्रदेश में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देता है, मध्य प्रदेश में केरला फाइल और कश्मीर फाइल बनाने का प्रयास करता है, तो उसको जमीन से 10 फीट नीचे गाड़ने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार प्रतिबद्ध है। इस प्रकार की किसी भी गतिविधि को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। क्या वो आतंकवादी भागे थे, उनको मध्य प्रदेश की सरकार ने एनकाउंटर में मार नहीं गिराया था? मध्य प्रदेश की सरकार इस चीज को लेकर के प्रतिबद्ध है कि एमपीएफआई हो, एफयूटी हो, किसी भी प्रकार से इस प्रकार से गजवाई हिंद का एजेंडा लेकर के चलने वाले संस्थानों को, व्यक्तियों को, समूहों को मध्य प्रदेश की सरकार किसी कीमत पर बख्शेगी नहीं। इसके जो भी राजनीतिक मुद्दे नुकसान हो, इस चीज को लेकर के मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रतिबद्ध है। कांग्रेस पार्टी सदैव से नहीं, ठीक है, वो सब चीजें छोड़ दिए, आप इधर उधर की बात ना करें। शिवम शुक्ला आप इधर उधर की बात ना करें, आप सरकार में, आप बताइए स्कूल पे कार्रवाई क्या कर रहे हैं? देखिए, स्वाभाविक तौर पर जिस अधिकारी ने पहली बात को तरीके से किया उसके ऊपर हमारी सरकार कार्यवाही करेगी, और हम दोबारा से जांच करवा रहे हैं। और जो भी दोषी लोग इसके प्रकरण में पाए जाएंगे, जिन्होंने शिक्षा के मंदिर को सांप्रदायिकता का गढ़ बनाने का प्रयास किया है, जिन्होंने शिक्षा के मंदिर को सांप्रदायिकता को हवा देने के लिए उपयोग चलाया है, इस प्रकार के व्यक्तियों पर, इस प्रकार के समूहों पर कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई क्या की जाएगी? आप छोड़िए, आप स्कूल की मान्यता रद्द करेगी कि नहीं करेगी ये बताइए। स्कूल की मान्यता रद्द होनी चाहिए। अगर इसके ऊपर बहुत सिद्ध होते हैं, जिस प्रकार की घटनाएं पूरे देश में देख रहे हैं, बच्चियों के साथ किस प्रकार से बहला उतारकर उनको ब्रेन के जाल में फंसा करके लव जिहाद जैसे प्रकरण देख रहे हैं। आए दिन बच्ची फ्रिज में मरी हुई रहती है, किसी के टुकड़े किसी नदी में फेंके जाते हैं। इस प्रकार की मानसिकता से अगर कोई स्कूल मध्य प्रदेश में संचालित हो रहा है, तो मध्य प्रदेश की सरकार उस स्कूल को बुलडोजर चलाने का काम करेगी, उस स्कूल को ध्वस्त करने का काम करेगी। किसी भी रूप में हम इस प्रकार की मानसिकता को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। यह सिर्फ और सिर्फ एकमात्र स्कूल की बात नहीं है, यह एक व्यापक मेंटेलिटी की बात है। तो इस प्रदेश और इस देश में इस प्रकार के जिहादी मानसिकता वाले लोगों के समर्थन से निरंतर काम कर रही है। जितेंद्र जी, समय की कमी है, क्या बीजेपी ने जो कहा संतुष्ट हैं? अगर ये कार्रवाई करते हैं, दोषी होता है तो बुलडोज किया जाए, स्कूल को मान्यता रद्द किया जाए? नहीं, देखिए, ये तो इनका की रोज की बातें हैं, कहीं कुछ नहीं होने वाला है। जब तक चुनाव आएगा तो ये इनके मुद्दे बनेंगे, और इससे ये गंगा जमनी तहजीब जो इस देश की है उसमें सांप्रदायिकता घोल करके चुनाव जीतने का प्रयास करेंगे। आज तक मुझे समझ में नहीं आया जितेंद्र जी, ये गंगा जमनी तहजीब होती क्या है? अतीकुर रहमान साहब समझाएंगे।
गंगा जमुनी तहजीब एकमात्र कांग्रेस का तुष्टीकरण का जरिया है। ज्यादा से ज्यादा वोट किए जा सके, जनता को दिग्भ्रमित किया जा सके, जिहादी मानसिकता के लोगों को कहीं न कहीं प्रमोट किया जा सके, उनको सरकारों में कब्जे करके नवाजा जा सके और अंततः हमारी बहन और बेटियों को इसी प्रकार से फूलों में कट करके मिलना पड़े। इस प्रकार की मानसिकता आप जिम ट्रेनर, प्रोफेसर, कौन सा ऐसा वेतन के लोग नहीं है जिस प्रकार के मुकेश जी कांग्रेस पार्टी जी मैं आऊंगा जितेंद्र जी, आ रहा हूँ जितेंद्र जी, ठीक है। आने वाले वक्त में आज इनके नेता जी जितेंद्र जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। उनके सामने संसद में भारत विरोधी खालिस्तानी नारे लगे, वह व्यक्ति मुस्कुरा करके उन नारों पर कहीं न कहीं जवाब दे रहा है। तो इस प्रकार से आप राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और इनका मध्य प्रदेश का नेतृत्व खालिस्तानियों का, अलगाववादियों का, नक्सलवादियों का, सिर्फ इन समूहों का नेता। चलिए ठीक है सर, समय की कमी है। आपने कांग्रेस पे सवाल उठाए, कांग्रेस पे सवाल किया, जितेंद्र जी जवाब देना चाहते हैं। जी जितेंद्र जी। मुकेश जी, मेरा पहला तो ये सवाल है कि ये अमितोष जी से एक बार कह दीजिए कि कल ये मुख्यमंत्री और सरकार का पुतला दहन करें, हम इनके साथ खड़े हैं। सर ये मैं इनसे कहूंगा, लेकिन एक चीज आप बताइए, यहाँ से कल अमेरिका में जो है आपके नेता राहुल गांधी ने माइक टेस्ट करने के लिए जनगण मन बजा दिया, आप उस पुतला जलाएंगे उनका? तो फिर हम इतनी बड़ी बात भी नहीं करेंगे। इस तरीके से उन्होंने 10 मिनट तक देखिए अपने गिरेबान में भी झांकिए। जितेंद्र जी, मैंने बहुत सम्मान, मेरी नजर में आपका बहुत सम्मान है, क्योंकि आपने एक हिंदू की तरह बात करी, आज पार्टी से उठ करके बात करी नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जनगण मन का और माइक टेस्ट के लिए जनगण मन बजाना, ऐसे नेता का तो पुतला जलना चाहिए ना। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, नहीं मैं बोलिए जलना चाहिए कि नहीं? नहीं देखिए सवाल मैं अभी बात इस पे कर रहा हूं, मैं उस पर कर लूंगा, मैं इस पे भी करूंगा, मैं 5 मिनट आगे बढ़ा दूंगा प्रोग्राम। आप बताइए जलना चाहिए कि नहीं पुतला? नहीं देखिए पुतला जलना नहीं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण घटना भी तो कह करके बात की जा सकती है। अच्छा मतलब किसी की गलती से भी तो ये हो सकता है। बार बार ये गलतियां राहुल जी के साथ ही क्यों हो जाती हैं? भारत यात्रा के दौरान में, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी उनके साथ यही हो गया। यही तो भारतीय जनता पार्टी को दर्द हो रहा है। अरे आप माइक टेस्टिंग के लिए जनगण मन बजाएंगे तो भारत के लोग हैं सर, सेंसिटिव लोग हैं, ईमानदार राष्ट्रभक्त लोग हैं, उनको तो तकलीफ होगी। मुकेश जी, विश्व हिंदू परिषद से सवाल नहीं बनता आपका? विश्व हिंदू परिषद से बोलता हूँ। अमितोष जी बोलिए, सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो मुख्यमंत्री का पुतला फूकेंगे कि नहीं? कांग्रेस पूछ रही है आपसे। मुकेश जी, सबसे पहले तो ये बता दूं कि एक प्रवक्ता होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि संगठन को जब मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो उसके बारे में इनको बता भी दूं जो इनको नॉलेज नहीं है। इनको ये बात पता होनी चाहिए कि जहां पर ये जिहाद को और इस तरह की स्कूल प्रैक्टिसेस को सपोर्ट कर रहे थे, वहां पे विश्व हिंदू परिषद मेवात के अंदर में कंप्लेंट दर्ज करा के टीचर को सस्पेंड करा चुका था। वडोदरा के अंदर में नमाज पढ़ने पे कंप्लेंट करा के टीचर को अरेस्ट करा चुका था। कलमा पढ़ाने के ऊपर टीचर को अरेस्ट करा चुका था। एक मिनट अरे एक मिनट, लाउड स्पीकर की तरह बोलो मत, लाउड स्पीकर की तरह मत सुन लो, आप सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए। कैसे अगर मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ सवाल? जितेंद्र जी आप सुन तो लीजिए ना, सुन तो लीजिए, समय की कमी है सर, समय की कमी, प्लीज सुन तो लीजिए। थोड़ी सी रेस्पेक्टफुल डिबेट कर रहे, सब कर रहे हैं जितेंद्र जी। याद हो तो बजरंग दल को जिस तरह से पाबंद करने के लिए, प्रतिबंध करने के लिए कर्नाटक में आप लोगों ने प्रोटेस्ट करने इनकार किया था, और जब अपने मैनिफेस्टो में लाया था विश्व हिंदू परिषद ने यहाँ पर पुतला जलाया था सिविल लाइंस के ऊपर में, जयपुर में और कर्नाटक में और बेंगलुरु में हर जगह जलाया था। पुतला जलाना अपनी बात मानना नहीं होता, लेकिन उस पर कंप्लेंट करके FIR लॉन्च करा के टीचर पर कार्रवाई करना, ये विश्व हिंदू परिषद ने एक जिम्मेदार संगठन होने के नाते अपनी भूमिका निभाई है। और जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाने के सपने देखने वाले लोग अगर इस तरह की बात करते तो शोभा नहीं देता। आप क्यों जितेंद्र जी उनकी परेशानी बढ़ाना चाहते हैं आप? चलिए हमारे पास समय की कमी है, और जो मुद्दा हमने उठाया, मुझे लगता है जितने भी हमारे पैनलिस्ट थे उन्होंने अच्छे तरीके से अपनी बात को रखा। हमारे साथ जुड़ने के लिए अमितोष पारीक जी आपका, शिवम शुक्ला जी आपका, जितेंद्र जी आपका, और अतीकुर रहमान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जुड़े और अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन मध्य प्रदेश के स्कूल से जो मैसेज देने की कोशिश की है, उस मैसेज को पढ़िए। मैं उन अभिभावकों को खासतौर पे कहना चाहूँगा कि ये मैसेज केवल ये नहीं है कि उन्होंने कभी आपसे ज़बरदस्ती नहीं की कि आप स्कार्फ पहनिए और स्कार्फ को हिजाब की तरह पहनिए। इससे मैसेज ये है कि वो जो
चित्र लगा रहे हैं, वो आपके बच्चों को स्कूल में स्कार्फ के बारे में और हिजाब के बारे में बता के आ रहे हैं, वो आपके बच्चे को इस्लाम के बारे में क्या बता रहे हैं, वो आपको आपकी बच्ची को इस्लाम के जो दूसरे लोग हैं, जो नॉन हिंदू लोग हैं, उनके बारे में क्या बताया जा रहा है, और वो किस तरीके से आपके बच्चों के, आपके जो स्टूडेंट हैं, जो नाबालिग बच्चे हैं, उनके दिमाग में किस तरीके से जहर धीरे धीरे भरा जा रहा है। और उसी का ये नतीजा है कि जब वो अपने पे आती है, जब वो बालिग होती है, तो पुरानी शिक्षा जो उनको स्कूल में मिली थी उसके आधार पे वो अपने फैसले लेती है और लफ्ज़ जिहाद के जाल में फंसती है, और कहीं काट दी जाती है, कहीं मार दी जाती है, तो कहीं जमींदोज कर दी जाती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।